सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पे लेके आया हूं मैं। यहां पे आप लोग देख सकते हो क्या है बड़ा मुद्दा। यहां पे ओपीएस को फिर से वी वांट ओल्ड पेंशन का फिर से परचम लहराया गया है और यहां पे लगता है कि इस बार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू होकर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सारे कर्मचारी जोरों शोरों से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा है 10 कदम हरियाणा सत्ता संग्राम 2024। और फिर यहाँ पे लिखा कि बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दे पर गरमाई हरियाणा की राजनीति। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से जुड़ा है मामला। हरियाणा के 2.7 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है ओपीएस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो भी एनपीएस रिटायर हो रहे हैं उनका तो हालत आप लोग देख ही चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे सारे कर्मचारी बौखलाए हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब मांग कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। यहाँ पे सोमनाथ का क्या कहना है सबका देखते हैं बयान, क्या क्या बोला गया है। यहाँ पे लिखा है चंडीगढ़ अमर उजाला ब्यूरो। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर राजनीति गरमाएगी। सत्ताधारी पार्टी भाजपा ओपीएस लागू करने से साफ इनकार कर चुकी है और न्यू पेंशन स्कीम में संशोधन के लिए कमेटी का गठन किया है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता में आते ही इसकी बहाली की घोषणा कर बड़े वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में है। यह मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार दोनों से जुड़ा है, इसलिए लोकसभा चुनाव में कर्मचारी संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए आगे क्या बोला है। हरियाणा में 2.7 लाख जीरो सरकारी कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी के परिवार में औसतन 4 मतदाताओं के हिसाब से कुल वोटर्स की संख्या करीब 10 लाख बनती है। बड़ा वर्ग होने के चलते कोई भी दल इनकी नाराजगी नहीं चाहेगा। कर्मचारियों को साधने के लिए भाजपा जजपा सरकार ने कई घोषणाएं भी की, जिनमें कैशलेस चिकित्सा भी शामिल है। फिर है इसके बावजूद इसके हरियाणा के कर्मचारी संगठन ओपीएस के मुद्दे पर पीछे हटने की तैयार नहीं है। कर्मचारी दिल्ली और पंचकुला में 2 बड़ी रैलियां करके सरकार को चेता जा चुके हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे सरकार ने बहुत लुभाने की कोशिश की है, भाजपा सरकार ने, कि यहाँ पे फ्री चिकित्सा कैशलेस कर दिया, लेकिन उससे ये कर्मचारी मान नहीं रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। फिर नीचे देखते हैं क्या बोला गया है। रैलियों और हड़तालों से चेताया। कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस को लेकर लगातार आंदोलन जारी रखा। कभी रैलियां निकालकर सरकार के खिलाफ शंखनाद किया तो कभी हड़ताल करके सरकार को चेताने का काम किया। पिछले साल की बात करें तो 1 अक्टूबर को दिल्ली में कर्मचारियों ने शंखनाद महारैली की। इसमें हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों के संगठन भी शामिल हुए। इसी प्रकार हरियाणा के जिंद में ओपीएस संकल्प महारैली का आयोजन किया गया और आम जनता के समर्थन मांगा गया। 16 फरवरी को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल की गई। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक बार 16 अक्टूबर को भी दिल्ली में महाशंखनाद रैली का भी आयोजन किया गया था और फिर यहाँ पे 16 फरवरी को भी यहाँ पे हड़ताल दिया जा चुका है। फिर आगे का इन लोग का प्रोसेस क्या है फिर देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा है प्रदेश भर में निकाली थी साइकिल रैली। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदेश भर में साइकिल रैली निकाली थी और वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया था। फिर करा समिति प्रमुख विजेंद्र धारीवाल की अगुवाई में यह 2 जून को शुरू हुई थी और 23 जून तक चंडीगढ़ से राज्यपाल बड़ारू के साथ समाप्त हुई थी। यात्रा 19 जिलों से गुजरी थी। यात्रा के माध्यम से आम जनता को न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जागरूक किया गया था। फिर आगे देखिए क्या है। यहाँ पे कह रहा है इसलिए उत्साहित है कर्मचारी संगठन। ओपीएस के मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठन उत्साहित है और जोर शोर से इसे हरियाणा की राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि कई राज्यों में ओपीएस मुद्दा बना है और सत्ताधारी पार्टी को सत्ता में बेदखल होना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा के सत्ता से बेदखल होने के पीछे ओपीएस का मुद्दा माना जा रहा है। तो दोस्तों, जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है उसका मुद्दा ओपीएस है, ये बताया जा रहा है। फिर आगे देखिए ओपीएस का चुनाव में दिखेगा असर।
तो क्या बोला गया है, न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 1700 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि ओपीएस में यह पेंशन 10 गुना अधिक हो जाती है। न्यू पेंशन स्कीम में संशोधन के नाम पर केंद्र और हरियाणा सरकार ने केवल कमेटी बनाई है। यह मामले को ठंडा करने के लिए है। फिर कह रहा है कि लोक चुनाव में इसका असर दिखेगा। और ये कौन बोला है, सुभाष लांगा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा एवं कर्मचारी संघ। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ओपीएस केंद्र सरकार का मामला। ये बोल रहे हैं कि ये ओपीएस है जब तक केंद्र सरकार नहीं लागू करेगी तब तक नहीं लागू होगा। तो इसमें इनका क्या बयान है, प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है। कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने कैशलेस इलाज सुविधा के अलावा कई अहम फैसले किए हैं। जहां तक ओपीएस की बात है तो यह केंद्र का मामला है। केंद्र सरकार ने इस मामले की कमेटी गठित की हुई है। उसी रिपोर्ट के आधार पर आगामी फैसला होगा। सुदेश कटारिया, मीडिया कोऑर्डिनेटर, मुख्यमंत्री हरियाणा। फिर देखिए आगे क्या बोला है, सरकार बनते ही लागू करेंगे, ये बोले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में ओपीएस की बहाली की जाएगी। हिमाचल और छत्तीसगढ़ की सरकारें ऐसा कर चुकी हैं। प्रदेश सरकार मामले में लटकाने के लिए इसे केंद्र का मामला बता रही है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के साथ धोखा है और इससे उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहा है, यहाँ पे अभी बहुत बड़ी खबर है। ये सब बताना जरूरी भी है कर्मचारियों के लिए, तभी जाके कर्मचारियों को ये बात की जानकारी मिल पाएगी। यहाँ पे बोला है कि सरकार बनाने में कर्मचारियों की वर्ग की अहम भूमिका, मतलब कि जो सरकार बन रहा है वो कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो क्या है, किसी भी प्रदेश में सरकार बनाने कर्मचारी वर्ग की अहम भूमिका होती है। पढ़ा लिखा वर्ग होने के चलते यह रोजाना हजारों लोगों के साथ सीधे संपर्क में होते हैं। आम जनता में भी यह किसी मुद्दे को लेकर राय बनवाते हैं। साथ ही कर्मचारी अपने आश्रितों के साथ आस पड़ोस व अन्य लोगों से भी जुड़ा होता है। ओपीएस हरियाणा के 2.7 लाख कर्मचारियों और उनके परिवार की आर्थिकी को प्रभावित करती है। फिर यहाँ पे बोला कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का भी असर। इसमें बोला है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद 1972 के पेंशन रूल के अनुसार ओपीएस को न केवल लागू किया बल्कि इसका कर्मचारी को लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। हिमाचल में अभी तक 4500 कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है। जो कर्मचारी ओपीएस के तहत आए हैं उनकी जीपीएफ नंबर भी मिल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ओपीएस बहाली का नारा दिया था और इसी दम पर कांग्रेस की सरकार बनी है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कमेटी बनाने के बाद सुस्त पड़े प्रयास। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले में पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रतिनिधि के साथ 20 फरवरी को बैठक की थी। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित की गई। इनमें वित्त विभाग के एससीएस भी शामिल हैं। इस कमेटी के साथ संघर्ष समिति की केवल एक बैठक हुई। अधिकारियों ने समिति के सदस्यों से पूरा डाटा और समीक्षा करने के लिए समय मांगा था। इसके बाद यह समिति को नहीं बुलाया गया। फिर देखिए क्या बोला है, इस बारे में समिति के राज्य प्रधान विजेंद्र धालीवाल ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में ओपीएस के लिए कर्मचारी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सरकार के खिलाफ मुहिम जारी रखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, मेन मुद्दा ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के साथ कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% उनकी पेंशन तय होती है। एनपीएस में सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा निवेश करना होता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन के 10% की कटौती की जाती है। फिर कह रहा है कि नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ये सुविधा है। फिर कह रहा है कि एनपीएस शेयर बाजार का पर आधारित है, इसलिए तय नहीं कि कितनी पेंशन मिलेगी, मतलब कि इसमें तय नहीं है कि आपको कितना पेंशन मिल सकता है। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उदाहरण के तौर पर एनपीएस में कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति होता है तो उसकी अंतिम सैलरी 40,000 है तो उसे पेंशन 20,000 रुपये होगी। वहीं एनपीएस में 40,000 वेतन वाले कर्मचारी शेयर बाजार के हिसाब से 500 से 700 रुपये पेंशन मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हरियाणा में ओपीएस लागू होती है तो स्टेट कैपिटल राजस्व पर 6 से 7% बोझ पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा बहुत ही बड़ा खबर, तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को शेयर करूं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या बोला गया है कि ओपीएस ओल्ड पॉलिटिकल
सिफुगा। तो यहाँ पे सारे कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सभी कर्मचारी यहाँ पे बैनर लेके खड़े हैं, वी वांट ओल्ड पेंशन। और कर्मचारियों में भी ये उत्साह देखने को मिल रहा है कि सरकार आखिर क्यों नहीं ओल्ड पेंशन लागू कर रही है, और जबकि एक से एक वादे कर रही है। और इससे पहले भी वो बोली कि 40 से 50% करने को मतलब तैयार है एनपीएस में सुधार, लेकिन अभी भी उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। और कर्मचारियों की दयनीय स्थिति होती जा रही है। जो एनपीएस से रिटायर हुए हैं उनका तो 600-700 रुपये पेंशन मिल रहा है, जिनका सैलरी 80,000 रुपये है। तो सोचिए कि क्या होगा आगे। तो यहाँ पे कर्मचारी खून के आंसू रो रहे हैं, और ये एनपीएस क्या कुछ नहीं है, बस काला पानी की सज़ा है, और कर्मचारियों को ये भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों तक बताओ कि आखिर ये सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है, आखिर क्या है इसका, आखिर ये चाहती क्या है। यहाँ पे कर्मचारी सारे भड़के हुए हैं, और इस बार देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।